जय श्री महाकाल। आप लोगों से मैं एक बात बताना चाहता हूँ और बहुत ही समझने और ये ध्यान के ऊपर जो लोग महादेव की भक्ति करते हैं, जो लोग ध्यान करते हैं और जो लोग सच्ची साधना करते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। और अपना मन, अपना प्रेम, आप जिस भी भगवान के प्रति अपने आप को निर्धारित करते हो, उनकी कल्पना करते हो, कल्पना ही एक भक्ति होती है, एक भाव होती है। ठीक है। सच्चे मन, सच्ची प्रतिक्रिया आपके हमेशा जीवन में रहना अनिवार्य है। यह मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे शरीर के अंदर भगवान की दी हुई 7 केंद्र बिंदु ऊर्जा होती है, उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। ये उन लोगों को देखो शिव नहीं मिलते, उन लोगों को राम नहीं मिलते, उन लोगों को हनुमान नहीं मिलते, जो लोग सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए भक्ति करते हैं। भक्ति एक मन की भाव की प्रतिक्रिया होती है। ठीक है। आप उनको मानते हो, उनके सच्चे मन से उनकी कल्पना करते हो, मन में उनका ध्यान करते हो। और बहुत से लोग इस चीज से अनजान हैं कि भगवान का नाम या भगवान के नाम का जाप क्या हम एक जगह पर बैठकर ही कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, जो लोग चलते फिरते रहते हैं, काम करते रहते हैं। अब उन लोगों को लगता है पूजा करना, ध्यान करने की एक जगह निर्धारित की गई है, वो मंदिर हो गया। ऐसा नहीं है। आप जिस भी नाम को लेते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, एक मंत्र उच्चारण करने का अपने मन में भावना बनाकर रख लो कि जिस भी काम को करूं, मन ही मन उसका उच्चारण करता रहूं। अब उच्चारण का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। अब मान लो आप ओम नमः शिवाय। अब बहुत सारे लोग गलत मंत्र पढ़ते हैं और फिर कहते हैं कई साल हो जाते हैं कि भगवान हमें नहीं मिल रहे। भगवान देखो कभी दर्शन नहीं देते, और दर्शन इसलिए नहीं देते क्योंकि हमारी जो कलयुग की ऊर्जा है, हम लोग जो है ना, हम लोगों ने बहुत बुरे कर्म कुकर्म कर रखे हैं और हमें खुद भी नहीं पता होता। जो इंसान भगवान को मानता है, पहले तो सबसे बड़ी बात है कि उस इंसान को शरीर की पूरी तरीके से शुद्धि करनी चाहिए। आप मंत्र जाप करते हो, पूरे दिन करते रहो, ये मत रखो कि भगवान हमें इस दिन मिलेंगे। आपके जीवन में जो कार्य गलत हो रहा है वो दिन पे दिन सही होना शुरू हो जाएगा। आपको आपके भगवान मिलना शुरू हो जाएंगे, एहसास होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आप रोड पे जा रहे हो, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी पूरी खत्म हो जाती है, आप बच जाते हो, तो भगवान आपके साथ हैं, उन्होंने आपको बचा लिया। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। नहीं तो आप जिस तरीके से एक गाड़ी का स्ट्रक्चर होता है, जिस तरीके से चीज़ें होती हैं, आदमी इंस्टेंट खत्म हो जाता है। आपके साथ भगवान है तभी तो आप आज जिंदा हो। बहुत सारी मुसीबतों से आपको निकालते हैं ईश्वर, जिनको आप मानते हो। राम, देखो राम सिर्फ कहने का नाम नहीं होता। राम राम 2 बार बोलने का मतलब होता है 108 नाम का जाप करना। आप राम जी को मानते हो, उनका नाम आप पूरे दिन में राम 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 करते रहोगे ना, सच्चे मन से मानसिक 3 तरीके का ध्यान होता है। एक साइलेंट ध्यान होता है, एक बोल के किया जाता है ध्यान, वो होता है। एक मानसिक ध्यान होता है। और जो साइलेंट ध्यान होता है, हम लिप्स घुमाते हैं ऐसे। अब जैसे मैं राम बोलूंगा इस तरीके से। अब तेज बोलने वाला होता है, वो राम 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 ऐसे होता है। और एक मन का जो ध्यान होता है, वो आंख बंद करके मन ही मन ध्यान करना होता है। आप ओम नमः शिवाय पूरे तरीके से आप नहीं बोलते हो। आप लोग बोलते हो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे नहीं होता। ओम नमः शिवाय। और औरतों को, जितनी भी औरतें हैं, उनको श्री शिवाय नमस्तभ्यम का जाप करना चाहिए कि हे शिव, हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपका ध्यान करती हूँ, मैं आपका नमन करती हूँ। मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हो, जिस परिस्थिति में आप रखना, मेरा जीवन में साथ देना। मैं आपको अपने मन से पूरे तरीके से आपका नमस्कार करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। ठीक है, ये एक जाप होता है। औरतों को, अगर मान लो, औरतों की बात कर रहा हूं मैं, लड़कियों को, जो कुंवारी लड़कियां, कुंवारी कन्या होती है, जो जिनकी शादी नहीं होती है, अनमैरिड होती है, उनको कभी भी शिवलिंग को छूना नहीं चाहिए। ये एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। शिवलिंग को छूने का मतलब है
कि आप अपने जीवन को खराब कर रही हो। आपके जीवन में उथल पुथल मची हुई है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप शिव जी को जल चढ़ाती हो, आपके सर के ऊपर एक कपड़ा होना चाहिए, चुन्नी हमेशा सर के ऊपर होनी चाहिए। औरत है तो साड़ी का आंचल सर के ऊपर होना चाहिए जब उनको जल का स्नान कराते हैं तो। और बहुत से लोग क्या करते हैं, पूजा करने जाते हैं, शिवलिंग को स्नान कराने जाते हैं, तो क्या करते हैं वो लोग, जल बाद में चढ़ाते हैं, पहले वो बेलपत्र चढ़ा देंगे, पहले वो धतूरा चढ़ा देंगे। देखो, मानता हूं हमारे भोले बाबा हैं, वो भोले हैं, वो उनकी पूजा बहुत सरल है अगर इंसान मन से करे तो, क्योंकि शिव मन से खुश होते हैं। ठीक है, उनकी पूजा के लिए कोई विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती है। उनकी पूजा आप मन पूर्वक भाव के साथ कर सकते हैं। आप पहले जल चढ़ाइए, बाद में बेलपत्र चढ़ाइए, उसके बाद आप उनको धतूरा चढ़ाइए। अगर आपके जीवन में कोई रोग है, कोई तकलीफ है, कोई दुख है, कोई बीमारी से आप ग्रसित हैं, बहुत काफी टाइम से, काफी समय से आप उससे निकल नहीं पा रहे, शिवलिंग पे जब आप जल चढ़ाने जाएं सोमवार के दिन, जल के अंदर आप लोग तिल डाल लें, चीनी डाल लें, अक्षत डाल लें, चावल, दूध डाल लें और शिव जी को स्नान करा दीजिए श्रद्धा पूर्वक, मन से। भोले बाबा शिव त्रिकालदर्शी हैं, वो मन से खुश होते हैं। अगर आपका मन पवित्र है तो आप महादेव को पालेंगे और महादेव के आपको अनुभव होने लग जाएंगे। वो कहते हैं ना कि सारे देव अपने अपने लोकों में वास करते हैं, शिव धरती पे वास करते हैं। अच्छा, अगर आप काफी टाइम से नाम जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो औरत हो, आप आदमी हो, या फिर आप एक बच्चे हैं, लड़की हैं, कोई भी है, देखो पूजा की कोई उम्र नहीं होती है। बहुत से लोग अपने पूजा की उम्र निर्धारित करते हैं कि हमारी पूजा की उम्र हो गई, हम 40 साल के बाद भक्ति करेंगे भगवान की। ऐसा नहीं होता। भगवान की भक्ति आपको जब से आपका मन जागरूक हो जाए, जागृत हो जाए, आपको तभी से उनका नाम जाप करना चाहिए। और इस दुनिया में सिर्फ आपको नाम जाप से ही भगवान मिलेंगे। नाम जाप आप जिनको भी मानते हैं उनके नाम का पूरे दिन जाप करते रहिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और एक और बात, जो मेन मुद्दे वाली बात यह है कि जो लोग काफी समय से भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, शिव जी के नाम का जाप कर रहे हैं, महादेव के नाम का पूरी तरीके से अपने आप को उन्होंने सौंप रखा है कि लो हे शिव, हे शिवा, मैं आपका हूं, मैं आपके नाम का जाप करता हूं, जिनको भोले बाबा पे भरोसा है और पूरे तरीके से भरोसा है। देखो, अगर आप शिव जी की भक्ति करते हो तो आप डरना छोड़ दो। पहली बात, किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कर्म अच्छा है, आपका मन अच्छा है, तो महादेव आपके साथ खड़े हैं। और ये सच है, इस चीज को आप मान के चलो। भगवान की भक्ति करने के लिए ना, सबसे पहले अगर आप उनका नाम जाप करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त, 4 पहर के मुहूर्त होते हैं। और जब सबसे जो देवताओं वाला मुहूर्त होता है वो 3 से लेकर 6 बजे का होता है। अगर आप सो रहे हो 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे रात को सो रहे हो, आपकी नींद 2:40, 3 बजे खुल जाती है, तो समझ लेना आपको ईश्वर ने जगा दिया, भगवान ने आपको जगा दिया है और आपको अपनी आराधना करने के लिए जगाया है। और ऐसा नहीं है, बहुत से लोग सोचते हैं कि नहाए हम, ये करें वो करें। देखो, नहाना बहुत जरूरी है, नहा के अगर आप पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पर अगर आप नाम जाप करते हैं उनका, तो हाथ फूट पैर धो लें। भगवान भाव देखते हैं, मन देखते हैं। आपका मन पवित्र है, आपका शरीर पवित्र है। ठीक है, तो आप हाथ पैर धो लें, छिड़काव कर लें अपने शरीर के ऊपर, उसके बाद उनका ध्यान करने के आसन पे बैठ जाए, आप उनके नाम का जाप करें। आप देखेंगे कि 3 महीने बाद आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा वो आप महसूस करने लग जाओगे। आपका, जिसको आप थर्ड आई बोलते हो, तीसरी आंख बोलते हो, जैसे कहते हैं ना, जो शिव जी हैं, हम मनुष्य के अंदर शिव वास करते हैं। जब हमारे अंदर से वो आत्मा निकल जाती है, हमारे अंदर से जीने की इच्छा निकल जाती है, हमारे अंदर से किसी चीज को पाने की हसरत निकल जाती है, तो समझ लेना आप शिव बन जाते हो। जैसे महादेव है, महादेव ने हर इंसान को एक तीसरा नेत्र दिया हुआ है अपनी तरफ, उसको समझना पड़ेगा। जिनको चीजों का आभास होने लग जाता है, चीजों का पता होने लग जाता है, उनको नेगेटिव ऊर्जा का आभास होने लग जाता है कि अगर कोई इंसान सामने खड़ा है, उसके ऊपर कोई गलत नेगेटिव ऊर्जा है, वो उन्हें देखते ही पता लग जाता है, तो समझ लेना ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ लिया है
और एक और बात बताना चाहता हूं मैं आप लोगों को कि जैसे कि आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाने के बाद आपका ध्यान भगवान की तरफ होता है और आपकी आंखों से अपने आप ही आंसू आने लग जाते हैं उनको देखकर, और आपका रोना, आपके अंदर से अलग सा भाव प्रकट होता है। एक ऐसा भाव प्रकट होता है जिससे आप किसी को कल्पना भी नहीं करके बता सकते। तो ये कल्पना वो है जो आपकी कल्पना भगवान समझते हैं, जिनके सामने आप खड़े हो। मान लो सपोज करो आप महाकाल चले गए, उज्जैन चले गए, आपने शिवलिंग को देखा, बाबा को देखा, बाबा विराजमान है, लोगों को बाबा का एक प्रतिमा दिख रही है, शिवलिंग रूप में विराजमान है, पर आपको स्वयं शिव दिखेंगे वहां पे। आपका मन करेगा आप सब कुछ कह दो इनसे, पर ये सच्ची बात है और श्रद्धा वाली बात है। जिस दिन आपके मन में ये निर्धारित हो जाता है, समझ लेना भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया है। आपको जीवन में कभी भी मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होगी। आपका जो बुरा चाहेगा उसका बुरा होगा, आपका नहीं होगा। और जो शिव को मानता है वो शिव के ऊपर सब कुछ छोड़ देता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इन चीजों को आप समझो। अगर आप भक्ति कर रहे हो तो सबसे बड़ी बात है, आपके घर में कोई भी गलत चीज हो रही है, नॉन वेज, दारू पी रहे हैं लोग, उन्हें रोक दो। अगर आप भगवान का नाम ले रहे हो और आप लोग अभी ये कहोगे कि आ, हमारे मना करने के बाद भी वो लोग नहीं रुकते हैं, तो उन्हें समझाओ आप। गरुड़ पुराण में एक बात लिखी हुई है स्पष्ट रूप से, 114वें अध्याय पे लिखी हुई है। एक लाइन ये लिखी हुई है कि अगर आप भगवान की भक्ति करते हो और आपके परिवार में कोई गलत चीज का सेवन करता है, मांस मदिरा किसी भी चीज का सेवन करता है, तो आपकी भक्ति की वजह से सबका जीवन बचा पड़ा है, पर उस घर का अंधकार में आना आवश्यक बन जाता है। उस घर को आप अंधकार में आने से नहीं रोक सकते। दारू, मांसाहारी चीज, इनको त्याग दो। अगर आप भगवान का ध्यान करते हो तो, आप शिव को मानते हो तो। प्याज और लहसुन, बहुत सारी चीज, बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता, प्याज और लहसुन इनको राहु और केतु बोला जाता है। अब आप कहोगे ये कैसे, मैं बताता हूँ। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन के वक्त एक राक्षस ने छल करके देवता की वेशभूषा में देवता के साथ खड़ा हो गए थे। वो जितने भी देवता लोग खड़े थे वहां पे, उनके साथ खड़े हो गए थे। जब विष्णु जी ने एक सुंदरी का रूप धारण किया, उन्होंने अमृत सबको एक एक बूंद देना शुरू किया, तो उन्होंने भी एक अमृत अपने हाथ में ले लिया। जो राक्षस देवता बनकर खड़े हो गए थे देवताओं के साथ, तो ये बात इंद्रदेव ने कही कि ये राक्षस है, ये भेष हमारे देवताओं की वेशभूषा में खड़े। तब विष्णु जी को गुस्सा आया, उन्होंने अपना रूप लिया। उसके बाद उन्होंने अपना चक्र छोड़ा और चक्र छोड़ने के बाद उन्होंने उनका वध किया। और वध किया तो वो अमृत पी चुके थे, वो अमृत उनके गले में यहां तक आ गया था, और जब सुदर्शन चक्र चला तो यहां से कटा था। तो अब जैसे कि राक्षस, देवता, जानवर, पेड़ पौधे सब शिव को मानते हैं, सब इनके भक्त हैं। महादेव के पास कोई जाता है, वो न्याय करते हैं, वो कभी किसी को खाली नहीं भेजते। इसीलिए महादेव सर्वोपरि हैं, वो न्यायाधीश है। वो जो न्याय करते हैं उससे बड़ा कभी कोई न्याय हुआ ही नहीं आज तक। महादेव वो है। तो महादेव ने उनको राहु केतु ग्रह के नाम से स्थापित किया था। महादेव ने उनको राहु केतु का मतलब श्राप से मुक्त करके उनको उन्होंने अपने गलती का पछतावा किया, तो महादेव ने उनको वरदान दिया कि आज से तुम्हें राहु केतु के नाम से अनंत काल तक जाना जाएगा। तो उनको ग्रह के रूप में माना जाता है। और आप जो लोग लहसुन और प्याज खाते हैं, ये उन्हीं का रूप है, उन्हीं के अंशों में आता है। तो आप लोग मांसाहारी चीजों का सेवन कर रहे हैं। बाकी आप लोगों का कोई सवाल होगा तो इसके नीचे आप कमेंट करिए, और आपको जो सवाल आप पूछेंगे उसके ऊपर दूसरी वीडियो बनाई जाएगी। हर हर महादेव, जय श्री राम, महाकाल। और एक लास्ट बात कहना चाहता हूँ आप सभी बहनों से, जो लड़कियां हैं, कुंवारी लड़कियां हैं, उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि कभी भी मेरी बहन, आप लोग गलत संगत के साथ ना रहे। अपने सनातन धर्म को, अपने हिंदू धर्म को पहचानो कि हमारा सनातन धर्म क्या है। किसी के बहकावे में, किसी की बातों में ना आओ, ठीक है।
आपको बहुत लोग अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करेंगे। आप समझ रही हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? वही है कि आप अपने सनातन धर्म को सर्वप्रिय मानना, किसी और धर्म को मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। सब बाकी ऊपर वाले की कृपा है। हर हर महादेव।